Hello everybody, welcome to our channel our health and wellness. So today we are going to discuss about beneficial effects of bacteria. सबसे पहला बेनिफिशियल इफेक्ट ऑफ बैक्टीरिया होता है कि सेप्रोफिटिक बैक्टीरिया स्कैवेंजर की तरह काम करते हैं। हम ये देखते हैं कि इतने सारे एनिमल्स की डेथ होती है डेली, इतने सारे प्लांट्स की डेथ होती है, लेकिन अर्थ में कभी कचरा जमा नहीं होता। क्यों? क्योंकि जो सेप्रोफिटिक बैक्टीरिया हैं वो डिकेड प्लांट्स और एनिमल्स पर एक्ट करके उनको एक सिंपल कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर देते हैं, जैसे अमोनिया, जिसको फर्दर ऑक्सीडाइज किया जाता है नाइट्राइट्स में, नाइट्रेट्स में, और जो सॉइल के लिए फर्टिलाइजर्स का काम करते हैं। नेक्स्ट बेनिफिशियल इफेक्ट ऑफ बैक्टीरिया आता है सीवेज डिस्पोजल में। जो सीवेज होता है उसका जो फाइनल डिस्पोजल होता है वो बैक्टीरिया की वजह से ही होता है। सेमी सॉलिड और सॉलिड कॉन्स्टिट्यूएंट्स को रिमूव करने के लिए कई बार सीवेज को प्यूट्रीफाई किया जाता है। जो फीसीज होती हैं उन्हें कवर्ड रिजर्वॉयर्स में स्टोर किया जाता है और उसके बाद उनका एनारोबिक प्यूट्रीफेक्शन होता है। सेप्टिक टैंक्स में जो एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं तो वो सॉलिड मैटर को ब्रेक डाउन करते हैं, उसको डिकम्पोज करते हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को इनटू वेरी सिंपल कंपाउंड्स। तो जो स्लज बनता है, जो स्लज बाद में हमें मिलता है, उसको बाद में फिल्टर्स के थ्रू पास किया जाता है और जो एफ्लुएंट, जो मतलब बचा हुआ मटेरियल होता है, उसको ड्रेन आउट किया जाता है रिवर में या फिर फील्ड्स में मैन्यूर की तरह यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट बेनिफिशियल इफेक्ट ऑफ बैक्टीरिया आता है फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल में। बहुत सारे बैक्टीरिया फ्रेंड्स की तरह एक्ट करते हैं और नेचर में बैलेंस प्रोवाइड करते हैं, और नेचर हमारा काफ़ी सीरियसली डिस्टर्ब हो सकता है अगर वो ना हो तो। सॉइल की फर्टिलिटी में कंट्रीब्यूट करते हैं। कैसे? अमोनियम कंपाउंड्स को नाइट्राइट्स में कन्वर्ट करते हैं, जिसमें मेन रोल रहता है नाइट्रोसोमोनास का, जो कि अमोनियम कंपाउंड्स को नाइट्राइट्स में कन्वर्ट करता है। नाइट्रोबैक्टर नाइट्राइट्स को नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करता है। कई बार क्या होता है, जो फ्री एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको नाइट्रोजन कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है। कैसे? राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम से। तो ये बैक्टीरिया हमारे एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। और कई बार क्या होता है कि मार्केट में इनके प्योर कल्चर्स भी सोल्ड आउट किए जाते हैं ताकि फार्मर्स को हेल्प हो सके। नेक्स्ट आता है इंडस्ट्रियल यूजेस। कई बार मिल्क के प्रोडक्ट्स बनाने में बैक्टीरिया का काफ़ी रोल रहता है। बटर ऑब्टेन करने में मिल्क को सॉर किया जाता है बाय राइपनिंग इट विथ सुटेबल बैक्टीरिया, जिसको हम स्टार्टर्स भी कहते हैं। जब राइपनिंग होती है तो कई तरह के फ्लेवर्स ऐड किए जाते हैं। तो ज़्यादातर जो स्टार्टर्स होते हैं वो लैक्टिक एसिड बेसिलाई ग्रुप को बिलोंग करते हैं। चीज़ मेकिंग इंडस्ट्री की बात करें तो उसमें भी बैक्टीरिया का यूज़ होता है। जो चीज़ इंडस्ट्री है उसके सक्सेस और फेलियर में बैक्टीरिया का बहुत बड़ा रोल है। कर्ड भी एक बैक्टीरियल एक्शन का ही प्रोडक्ट है। नेक्स्ट आता है आपका विनेगर की प्रिपरेशन। जो एसिटिक एसिड बैक्टीरिया होते हैं उनका यूज़ किया जाता है फॉर द कन्वर्जन ऑफ एल्कोहल इनटू विनेगर। एक एनारोबिक बैक्टीरिया में, जिसको हम क्लोस्ट्रीडियम के नाम से जानते हैं, उसको काफ़ी एक्सटेंसिवली यूज़ किया जाता है इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ब्यूटाइल अल्कोहल और एसीटोन। कैसे? शुगर से। ब्यूटाइल अल्कोहल और एसीटोन कई बार सॉल्वेंट्स की तरह यूज़ किए जाते हैं कई इंडस्ट्रीज में। ब्यूटाइल अल्कोहल लैक्वर्स, ड्रग्स, डाइस और परफ्यूम्स के मैन्युफैक्चर में काम आता है। एसीटोन का यूज़ किया जाता है इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सिंथेटिक रेजिन्स एंड क्लोरोफॉर्म। मोलेसेस एक गुड सोर्स ऑफ शुगर होते हैं, और जो शुगर का कन्वर्जन अल्कोहल में होता है वो अफेक्ट होता है विद द हेल्प ऑफ कुछ बैक्टीरिया या फिर ईस्ट। नेक्स्ट आता है रेटिंग ऑफ फ्लैक्स, हेम्प एंड जूट। कई बार क्या होता है, फ्लैक्स, हेम्प और जूट के फाइबर्स को सेपरेट करने के लिए प्लांट्स की जो स्टेम्स हैं उनको पॉन्ड्स के स्टेगनेंट वाटर में इमर्ज कर दिया जाता है, जहाँ पर क्या होता है, जो ब्यूटाइरिक एसिड बैक्टीरिया होते हैं वो पेक्टिन का डिकम्पोजिशन करते हैं, जिसकी वजह से फाइबर्स लूज हो जाते हैं और उनको आप आराम से सेपरेट भी कर सकते हैं। कोकोनट का फाइबर भी रेटिंग के प्रोसेस से ही ऑब्टेन किया जाता है। नेक्स्ट आता है क्यूरिंग ऑफ टोबैको एंड टी। तो जो राइपनिंग होती है, जो फर्मेंटेशन होता है टोबैको और टी लीव्स का, वो कैसे होता है? बैक्टीरिया की मदद से। जो टी का स्पेशल फ्लेवर है, एरोमा है, या टोबैको का एरोमा या फ्लेवर है, वो अलग अलग तरह के बैक्टीरिया की वजह से ही होता है, जो कि यूज़ किए जाते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ
फर्मेंटेशन। नेक्स्ट आता है लेदर टैनिंग। कई बार टैनरी में क्या होता है, जो हाइड्स हैं, स्किन्स हैं, उनको ड्राई किया जाता है, सॉल्ट किया जाता है, क्लियर किया जाता है। तो कई बार उन्हें फ्लूइड्स में डाला जाता है जिसमें स्पेसिफिक बैक्टीरिया होते हैं। ये बैक्टीरिया कहाँ से ऑब्टेन किए जाते हैं? फ्रॉम द एक्सक्रीटा ऑफ पोल्ट्री, डॉग्स, क्रोस एक्सेट्रा, और वहाँ पर उनका फर्मेंटेशन होता है। इनकी एक्टिविटी से क्या होता है कि फैट्स और टिश्यूज़ जो कि स्किन में एडहेयर हो जाते हैं उनका डिस्ट्रक्शन होता है, जो हेयर्स हैं वो लूजन आउट हो जाते हैं, और स्किन में भी कुछ केमिकल चेंजेस हो जाते हैं। फिर उसके बाद इनको टैन पिट्स में ट्रांसफ़र किया जाता है जहाँ पर फर्दर फर्मेंटेशन होता है। तो इसी वजह से जो टैनरी में फाउल ऑर्डर आती है ये स्किन और हाइड्स के फर्मेंटेशन की वजह से आती है जो कि बैक्टीरिया करते हैं। नेक्स्ट आता है मेडिसिनल यूजेस ऑफ बैक्टीरिया। तो जो बैक्टीरिया की स्टडी होती है दैट इज़ कॉल्ड बैक्टीरियोलॉजी, और ये हम जितने पैथोजेनिक बैक्टीरिया हैं उनकी स्टडी करते हैं इसमें, और कई बार इसी की वजह से हम वैक्सीन और सीरम थेरेपी, एसेप्टिक सर्जरी की फील्ड में काफ़ी एडवांसमेंट कर चुके हैं। सर्जरी में देखें तो वुंड्स के थ्रू जो बैक्टीरिया की एंट्री होती है उसको प्रिवेंट किया जाता है बाय द यूज़ ऑफ सर्टेन एंटीसेप्टिक केमिकल्स लाइक आयोडीन, एक्रिफ्लाविन एक्सेट्रा। राइबोफ्लाविन एक विटामिन है जो कि क्लोस्ट्रीडियम स्पीशीज़ प्रोड्यूस करते हैं। एस्कॉर्बिक एसिड जो कि विटामिन सी के नाम से जानते हैं, सॉर्बिटॉल से प्रोड्यूस होता है, जहाँ पर बैक्टीरिया जो कि यूज़ होता है दैट इज़ एसिटोबैक्टर स्पीशीज़। कई एंटीबायोटिक सब्सटेंसेस होते हैं जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेरामाइसिन, क्लोरोमाइसिटिन, ये भी बैक्टीरिया से ही ऑब्टेन किए जाते हैं और कुछ डिफरेंट तरह के बैक्टीरिया पर काफ़ी इफेक्टिव है। जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन का प्रोडक्शन जो उसका क्रेडिट जाता है विक्समैन को 1944 में, और ये पेनिसिलिन के जैसा ही है, और ये आइसोलेटेड होता है फ्रॉम स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्राइसियस। स्ट्रेप्टोमाइसिन पहला ड्रग है जिसको यूज़ किया गया फॉर द क्योर ऑफ टुलारीमिया, जिसको हम रैबिट फीवर के नाम से भी जानते हैं, और कुछ रेजिस्टेंट और डेंजरस यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के अगेंस्ट भी। इसको इन्फ्लुएंजल मेनिंजाइटिस में भी यूज़ करते हैं, बैसिलरी डाइसेंट्री में यूज़ करते हैं, वुंड इन्फेक्शन में भी यूज़ करते हैं। इस ड्रग से क्या होता है, जो ट्यूबरकुलोसिस का बैक्टीरिया है उसके ऊपर भी ये इफेक्टिव है, दैट इज़ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। नेक्स्ट आता है एक्टिडीन जो कि दूसरा एंटीबायोटिक है, और ये कुछ प्लांट डिसीजेस के लिए बहुत इफेक्टिव है जैसे पाउडरी माल्ड्यू ऑफ वीन्स, और ये प्रिपेयर किया जाता है फ्रॉम स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्राइसियस। नेक्स्ट आता है स्ट्रेप्टोमाइसिस ऑरियोफेशियंस जो कि ऑरियोमाइसिन देता है, जिसको पहली बार बताया था डुगार ने 1948 में। स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनेजुएली प्रोड्यूसेस क्लोरोमाइसिटिन, जिसको सबसे पहले बताया था 1947 में बस्क-होल्डर ने। एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिकस प्रोड्यूसेस एक्टिनोमाइसिटिन, और ये एनिमल टिश्यू पे काफ़ी टॉक्सिक रहता है, इसीलिए इसको थेरापेटिक पर्पस में यूज़ नहीं करते हैं। क्लोरोमाइसिटिन की बात करें तो ये टाइफाइड, टाइफस, रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर के लिए काफ़ी इफेक्टिव है। इराइथ्रोमाइसिन की बात करें जो कि सबसे पहले मगुएयर 1952 में बताया था, और ये स्ट्रेप्टोमाइसिस इराइथियस से ऑब्टेन किया जाता है, और ये काफ़ी इफेक्टिव है ऑन ड्रग रेजिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस और कुछ बीमारियों के लिए जैसे वुपिंग कफ, डिप्थीरिया एक्सेट्रा। इसकी रेंज ऑफ एक्शन भी काफ़ी एक्सटेंसिव है, जैसे मतलब ये काफ़ी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। नेक्स्ट आता है कार्बोमाइसिन जो कि स्ट्रेप्टोमाइसिस हल स्टीडी से ऑब्टेन किया जाता है। टेरामाइसिन ऑब्टेन किया जाता है स्ट्रेप्टोमाइसिस रिमोसस से। ल्यूकोमाइसिन ऑब्टेन किया जाता है स्ट्रेप्टोमाइसिस कीटाजाटोएंसिस से, और ये बैक्टीरियल और वायरल डिजीज़ के अगेंस्ट काफ़ी इफेक्टिव है। नेक्स्ट आता है जवाहरीन जो कि डिस्कवर किया था 1963 में बाय डॉक्टर डी के रॉय फ्रॉम अ स्पीशीज़ ऑफ एस्परजिलस। ये ग्रो किया जाता है जो आपके रॉटन पोटैटो ट्यूबर्स हैं उससे ग्रो किया जाता है, और ये स्मॉल पॉक्स, पोलियोमाइलाइटिस, इन्फ्लुएंजा के अगेंस्ट काफ़ी इफेक्टिव है, और अमीबिक डाइसेंट्री और ल्यूकीमिया के अगेंस्ट भी काफ़ी इफेक्टिव है। अब इन नटशेल हम डिस्कस करेंगे एंटीबायोटिक्स और किन बैक्टीरिया से वो ऑब्टेन किए जाते हैं, जैसे क्लोरोमाइसिटिन फ्रॉम स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनेजुएली, टेरामाइसिन फ्रॉम स्ट्रेप्टोमाइसिस राइमोसस, एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन फ्रॉम स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्राइसियस, ऑरियोमाइसिन फ्रॉम स्ट्रेप्टोफाइसिस माइसिस ऑरियोफेशियंस, नियोमाइसिन फ्रॉम स्ट्रेप्टोमाइसिस फ्राडी,
erythromycin from Streptomyces erythraeus, polymyxin from Bacillus subtilis, bacitracin from Bacillus licheniformis। और डाइजेशन की बात करें तो कुछ बैक्टीरिया जो कि हर्बीवोर्स एनिमल्स की इंटेस्टाइन में रहते हैं, जैसे काउ, हॉर्स, गोट, वो कुछ एंजाइम्स प्रोड्यूस करते हैं जो सेलुलोज पर एक्ट करते हैं और उसके डाइजेशन में हेल्प करते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच।